तो राजस्थान के लोकसभा चुनाव में जो सचिन पायलट ने करिश्मा कर दिखाया, जिसकी उम्मीद पिछले 10 सालों से कांग्रेस लगाए बैठी थी, उस करिश्मे की हर तरफ चर्चा चल रही है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सचिन पायलट ने ऐसा किया क्या जिससे ये चमत्कार हुआ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और बताएंगे आपको 10 ऐसे कारण जिस वजह से सचिन पायलट ने बाजी पलट दी। तो जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से नतीजे आए, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, लेकिन सचिन पायलट शुरू से ही आत्मविश्वास में दिख रहे थे कि ग्राउंड लेवल पर जो जाकर उन्होंने काम किया है वो काम नतीजों के जरिए हमारे सामने बाहर भी आया। तो मैं जानना चाहूंगी एक एक करके वो सभी कारण आप बताइएगा। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि सचिन पायलट आज से नहीं बल्कि हमेशा से उस डीएनए को अपने साथ लेकर आते थे जो कि बाजी पलटना जानता है, जो कि लोगों में विश्वास भरना जानता है, और कहीं ना कहीं वो हमेशा वो चीज कर सकते थे। लेकिन अभी तक कांग्रेस की आलाकमान और कांग्रेस के राज्य के जो षड्यंत्र थे वो उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, उन्हें असम्मान पहुंचा रहे थे, उनकी इंसल्ट हो रही थी। हर वो काम हो रहा था जो सचिन पायलट को रोके रखे, और सचिन पायलट की बातें मानी भी नहीं जा रही थी। सबसे पहला कारण ये है कि कांग्रेस की आलाकमान को अब सद्बुद्धि आ गई, वो अपने हीरे को पहचान गई। जबकि हमेशा वो उनके सामने था, दिखाया पहले भी था 22 से 100 सीटों तक ले जाने वाला खेल, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आया। अब उनको सद्बुद्धि आई, सचिन पायलट को तवज्जो दी, एआईसीसी में भी दी, सीडब्ल्यूसी में भी दी, और उन्हें प्रदेश प्रभारी भी बनाया। उनको कहीं ना कहीं कैंपेन करने के लिए भी खुला छोड़ा, उनकी बहुत सारी बातें मानी, जिसकी वजह से सबसे पहला कारण यह है कि आलाकमान की सद्बुद्धि, सचिन पायलट के लिए सम्मान जो आलाकमान ने दिखाया, वो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह बनी इस इलेक्शन में पूरा गेम पलटने की। दूसरी बड़ी वजह यह है कि सचिन पायलट ने जब उनको सम्मान मिल गया, सारी चीजें हो गई, तो इतनी भरसक कैंपेन की, इतनी शानदार कैंपेन की, इतनी जबरदस्त कैंपेन की। वो हर इलाके में गए, हर जगह पर गए, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि भारत भर में कैंपेन की, न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि समर्थक दलों के लिए भी कैंपेन की। और इतनी अच्छी कैंपेन की, इतना जबरदस्त रिजल्ट आया कि समर्थकों की भी, जो दूसरी पार्टी के कांग्रेस समर्थक हैं, यानी कि जो इंडिया अलायंस के समर्थक हैं, उनकी भी पहली पसंद सचिन पायलट बन गए। और वो भरसक कैंपेन जो है दूसरी सबसे बड़ी वजह बनी सचिन पायलट के लिए, जो गेम पलट दिया उन्होंने। पायलट की स्ट्रेटेजी बनाने की, जो रणनीति बनाने की जो कला है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। जिस तरीके से उन्होंने माहौल बनाया वो, और जिस तरीके से वो अपना एटीट्यूड रखते हैं, बिल्कुल शांत, काम करने में जो उन्होंने विश्वास दिखाया, वो बाहर निकल कर मैं ये मानता हूं कि ये किसी रणनीति से ज्यादा आपकी मेहनत का फल है। आपको यह समझना पड़ेगा चेतना, जब आप रेगुलरली फील्ड में जाते हो तो लोग आपके मुरीद हो जाते हैं, आपके हर जगह पर मुरीद होते हैं, और फिर जब आप पहुंचने वाले होते हो, वो मुरीद जो है कई सारे और लोग ले आते हैं, और इस तरीके से हर जगह हिंदुस्तान में हर जगह सचिन पायलट को भीड़ पसंद करती है। उनका उनका जबरदस्त तरीके से भाषण देना, बिना किसी को पर्सनली अटैक किए, उनका शालीनता से हमेशा पार्टी के लिए पूरी तरह से निष्ठा रखना, ये सारी चीजें लोगों को पसंद आती है। और कहीं ना कहीं तीसरा सबसे बड़ा कारण यही है कि वो लोगों के फेवरेट बन जाते हैं, जनता के फेवरेट बन जाते हैं। जनता उनकी पर्सनैलिटी को पसंद करती है, उनके बोलने के तरीके को पसंद करती है, कहीं ना कहीं उनकी इस मेच्योरिटी को भी पसंद करती है कि वो किसी को पर्सनली बिना अटैक किए भी जबरदस्त काम कर सकते हैं। और यही बड़ा कारण है कि जनता की वो बहुत जबरदस्त पसंद है। और आज की डेट में सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस के मजबूत और पॉपुलर चेहरे हैं, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। और ये तीसरी बड़ी वजह है
कहीं ना कहीं जिसकी वजह से सचिन पायलट ने पूरा गेम पलट दिया और कांग्रेस को दिखा दिया कि उनके पास ये हीरा है, अब तुमने पहचाना है तो देखो मैं कैसे खेल करता हूं। और आगे इस हीरे को और सम्मान मिला तो कांग्रेस का और जबरदस्त उत्थान होगा, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये तीसरा बड़ा कारण था। चौथा चौथा बड़ा कारण ये है कि इस बार टिकट वितरण में सचिन पायलट की मानी गई, सचिन पायलट की सुनी गई, सचिन पायलट के समर्थकों को टिकट वितरण किया गया। मुरारी लाल मीणा से लेकर और तमाम सारी जगह पर आप देख लीजिए, हर जगह, चाहे आप टोंक सवाई माधोपुर देख लीजिए, सचिन पायलट ने बाजी पलट दी है। कौन था टोंक सवाई माधोपुर वाला? एक्स बीजेपी का शख्स, लेकिन फिर भी सचिन पायलट उनके लिए जब कैंपेन कर रहे थे तो उन्हें जिता दिया। ये बहुत बड़ी बात है जी। वाकई में ये देखने वाली बात है कि इस बार जब से सचिन पायलट को प्रायोरिटी देना शुरू किया आलाकमान ने, तो इन्होंने सफलता की सीढ़ी पर कदम रखा, ना सिर्फ कदम रखा बल्कि चढ़ भी गए हैं। आप सोचिए कि जिस तरीके से पहले रिजल्ट का हम अनुमान लगा रहे थे तमाम सारे मीडिया लोग, तब आप देखिए कांग्रेस की हालत क्या थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने बढ़त बनाई नतीजों के बाद, तो सारा माहौल पलट गया है। कांग्रेस में जो कॉन्फिडेंस आ गया है वो गजब का आ गया है, और जिस तरीके से अब सचिन पायलट की रणनीतियों पर और भरोसा जो बढ़ गया है, ये आगे अगर जाएंगी तो अगर ये भरोसा, आप क्या मानते हैं कि विधानसभा चुनावों के पहले दिखा दिया जाता तो क्या उस समय भी बाजी पलट सकती थी? बिल्कुल बाजी पलट सकती थी। ये 70 पर नहीं रुकता, ये आंकड़ा बहुमत पर जाता विधानसभा के अंदर भी। अगर इसी तरह से टिकट में भी सचिन पायलट की मानते और काम में भी सचिन पायलट की मानते, नहीं हाशिए पर रखते पेपर लीक से के जो पीड़ित थे, सचिन पायलट ने जो मांग उठाई थी कि पेपर लीक के पीड़ितों को भी मुआवजा दो, आप इस तरह से रेवड़ियां बांट रहे थे लेकिन उनको भूल गए, कहीं ना कहीं वो बहुत गलत मैसेज गया। आप उनकी सारी बातें मानते, बहुत कुछ हो जाता, उनके हिसाब से टिकट वितरण करते और बहुत कुछ हो जाता, और मुश्किल नहीं था इस बार कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव जीतना। लेकिन सचिन पायलट को हाशिए पर रखना और पूरी तरह से अपनी राजनीति को, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने सिर्फ इसी पे सेंट्रिक रखा कि कैसे सचिन पायलट को हाशिए पर रखूं, ये सबसे बड़ी वजह रही विधानसभा चुनाव हारने की। लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने की वजहों पर हम बात कर रहे हैं, और सचिन पायलट फैक्टर क्यों इस पूरे लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर रहा, जिसकी वजह से ये काया पलट हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। हम आपको अगला रीजन देते हैं, इस रीजन को भी ध्यान से सुनिएगा। ये रीजन ये है कि सचिन पायलट को राजस्थान में भी और राजस्थान के बाहर भी कैंपेनर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया। जी, जिस तरीके से हरीश मीणा का भी एक बयान अभी सुनने को मिला इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट बाड़मेर में 18 घंटे रुके रहे, तो कहीं ना कहीं आप इसे सोच सकते हैं कि उन्होंने प्रायोरिटी दी अपने आप की पार्टी को, अपने प्रचार प्रसार करने को, प्रत्याशी के तो मैं लिए, ये और कहूं, माहौल बनाने के लिए भरपूर समय दिया। मैं ये कहूंगा चेतना कि इस बार टिकट वितरण से लेकर अपने कैंपेनर्स को चुनने तक में कांग्रेस ने बहुत दिमाग लगाया, सही दिमाग लगाया, नॉन बायस्ड होकर दिमाग लगाया, और ये सबसे बड़ी वजह रही कि काया पलट हो पाई और कांग्रेस की स्थिति आज थोड़ी बेहतर हो पाई। अब हम वापस वो सपना देख पा रहे हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी खत्म नहीं होगी, जी, वो बल्कि बढ़ेगी मजबूती से अगर वो इस तरह से सही डिसीजंस लेती है तो। लेकिन इस बात से चेत जाना चाहिए आज भी कांग्रेस आलाकमान को कि ऐसे ही लगातार डिसीजन लेते रहें, कंसिस्टेंसी बना के रखें इस तरह के डिसीजंस की। अगर फिर से उन्होंने पुराने वाले जैसे डिसीजंस लिए तो ये जितना जल्दी उभरे हैं उतना जल्दी डूब भी सकते हैं। अगला बड़ा कारण हम आपको बताते हैं कि सचिन पायलट ने कैसे इस पूरे चुनाव की काया पलट कर दी, क्यों सचिन पायलट जो है चुनाव का सबसे अहम फैक्टर रहे, और वो है उनका कहीं ना कहीं बोलने का जबरदस्त अंदाज। आप देखिए, हर जगह उन्होंने चुनकर मुद्दे उठाए हैं। अग्निवीर का मुद्दा राजस्थान के सीकर समेत और दूसरे इलाकों में बहुत तरीकों से उठाना। झुंझुनू ब्रिजेंद्र ओला जीते, कौन है वो? सचिन पायलट के आदमी है। अनिल चोपड़ा बहुत ही माइन्यूट वोटों के अंतर से हारे हैं, क्यों? और वो भी उस शख्स के सामने जो महाराजा मानते हैं अपने आप को शाहपुरा के, क्यों? क्योंकि सचिन पायलट ने वहां जबरदस्त कैंपेन की। दौसा, जहां सबसे बड़े दिग्गज भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा है, वहां पर भी जीत जाते हैं मुरारी लाल मीणा। उसके अलावा भरतपुर में भी, करौली में भी,
क्यों है हुआ ऐसा? और जो इसलिए पायलट हुआ, और डोटासरा की जोड़ी बनी है ना, वो भी एक काफी बहुत बड़ी कारगर वजह है। साबित हुई। और कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, जो मुद्दे उठाए गए, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे दूसरे मुद्दे हो, सीधा सीधा यंगस्टर्स को कैप्चर करने वाले थे, उससे वोटों का बहुत जबरदस्त परिवर्तन हुआ। और जैसा कि आप कह रहे हैं, ये जो जोड़ी बनी, गहलोत को साइडलाइन करके ये जो जोड़ी बनी डोटासरा और पायलट की, ये अगली बड़ी वजह है। और इस वजह को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि डोटासरा पायलट के एक्सपीरियंस के साथ जब काम कर रहे थे बतौर प्रदेशाध्यक्ष, और उनकी सुनकर जब टिकट वितरण कर रहे थे, तो उसका बहुत फर्क पड़ा। इससे पहले पायलट को अनसुना किया गया। अब शायद डोटासरा को समझ में आया, जब विधानसभा चुनाव की कैंपेन की और डोटासरा को जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने साइडलाइन किया था, उसके बाद डोटासरा को समझ में आया कि पायलट है कौन, उनकी वैल्यू क्या है। तो स्टेट में भी वैल्यू हुई और केंद्र में भी वैल्यू हुई। ये कहीं ना आपको कहीं क्या बड़ी लगता वजह है कि डोटासरा के लिए जो खबरें आ रही थी कि इनसे प्रदेशाध्यक्ष का सीट ली जा देखिए, सकती ये है, तो जाहिर क्या सी इस बात पर? है, चेतना डोटासरा एलिवेट होंगे हम्म। बतौर अपोजिशन लीडर, बतौर प्रदेशाध्यक्ष, दोनों तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया है, तो एलिवेट तो इनको करना पड़ेगा। और नई कांग्रेस जो है वो डोटासरा पायलट वाली है, इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी एक और बात है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अंदर से ही कचोट रही है, उस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे कि इतने सबके बावजूद भी क्यों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब भी एलिवेट हो सकते हैं, अब भी कांग्रेस आलाकमान को उनकी जरूरत महसूस हो सकती है। क्या वो वजह है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आप संवाद भारत के लिए देखते रहिए और समझिए कि सचिन पायलट को आज पहचाना तो आप कितना आगे चले गए, पूरी तरह से लगातार पहचानोगे तो कांग्रेस कितनी आगे चली जाएगी, ये समझना जरूरी है और इसको समझकर ही काम हो पाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।